अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। क्या हो गया? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। क़ानून क़ुदरत है कि हर ज़वाल को कमाल और हर कमाल को ज़वाल है। मैं जैसे अहाते में खड़ा हूँ, ये अहाता अकबरी कहलाता है। आम तौर पर कहा जाता है कि अगर मुग़ल ना होते तो लाहौर की जो मौजूदा शक्ल है ये ना होती, क्योंकि मुग़लों ने आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी के अलावा जिस शहर को सबसे ज़्यादा तरक्की दी वो लाहौर है। ये सिलसिला अकबर के ज़माने से शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो
उस वक्त तक जारी रहा जब तक मुग़ल जो है वो अपने अरूज पर थे। जब मुग़लों का अरूज ख़त्म हुआ तो लाहौर सिखों के कब्ज़े में चला गया और फिर लाहौर ने वो बदतरीन दिन देखे जिनकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जो जगह है ये मुग़ल बादशाह शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का मकबरा है। ये देखने में बहुत वसी है। अपने दादा यानी अकबर की तरह अपने वालिद अकबर की तरह जहांगीर को भी लाहौर से बेतहाशा मोहब्बत थी और इस मोहब्बत का एक सबूत ये था कि जब वो 1605 में बरसर इक़्तिदार आया, शहंशाह बना, तो उसने 17 साल बाद 1622 में लाहौर को जो है वो अपना दारुल सल्तनत जो है वो करार दे दिया था। ये अलग बात है कि उसकी उम्र ने ज़्यादा वफ़ा नहीं की, वो लाहौर में बहुत ज़्यादा अरसा क़याम नहीं कर सका यानी बादशाह की हैसियत से, लेकिन उसने लाहौर को अपना पाए तख्त बनाकर लाहौर को मज़ीद तरक्की दी अपने बाप और अपने जो है वो जो दादा और वो थे उनके नक्शे कदम पर चलकर 31 अगस्त, ये मेरा ख्याल शायद 30 अगस्त 1569 को जहांगीर जो है वो पैदा हुआ। इसका पैदाइशी नाम जो है वो सलीम था। कहते हैं कि अकबर की कोई औलाद नहीं थी और जो है वो बहुत परेशान था। उसने शादियाँ भी बहुत सारी की, मुसलमान जो है वो ख़वातीन से भी की और हिंदू और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन से भी शादियाँ की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे औलाद से नहीं नवाजा। उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे, शेख सलीम चिश्ती उनका नाम था। वो उनके दौरे दौलत पर हाज़िर हुआ, उनके मज़ार अक़दस पर हाज़िर हुआ और वहाँ जाकर उसने इल्तिजा की, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह तूने मुझे हर नेमत से नवाजा है लेकिन मुझे औलाद नहीं दी। लिहाजा जो है वो उस दुआ के सदक़े में अल्लाह ताला ने उसे एक बेटा अता किया जिसका नाम उसने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा और वही सलीम जो है वो आगे चलकर शहंशाह जहांगीर बना। 1605 में जहांगीर बरसर इक़्तिदार आया और उसने 21.5 साल इस पूरी सल्तनत पर, जिसे सल्तनत मुग़लिया कहा जाता है, उस पर बड़े कर्रफ़र और जाहो जलाल के साथ हुकूमत की। उसका बाकी तो और जो है वो मामलात अपनी जगह, लेकिन उसका अदले जहांगीरी जो है वो आज भी अपनी मिसालात है। वैसे तो वो कहते हैं कि शराब के नशे में धुत रहता था, अफ़ीम जो है वो खाया करता था और हर वक्त जो है वो अपने कि मतलब कोई ऐसा वक्त नहीं था कि जब वो अपने होशो हवास में रहता, लेकिन इसके बावजूद उसका अदल जो है वो आज तक उसकी मिसाल दी जाती है। ईरान का एक बादशाह था नौशेरवां आदिल, उसके बाद जो है वो जिस शख्स के अदल की मिसाल दी जाती है वो अदल जहांगीरी है। कहते हैं उसने अपने महल के बाहर एक ज़ंजीर जो है वो लगा रखी थी जिसमें घंटियाँ लगी हुई थी, 30 गज़ लंबी वो ज़ंजीर थी और उसमें सोने की छोटी छोटी घंटियाँ जो है वो लगाई गई थी और वो घंटियाँ जो है वो एक झुरमट के साथ जाकर मिलती थी। घंटियों का एक और झुरमट था जो जहांगीर के अपने ख़ास जो है वो ख्वाबगाह में और अपने उन ख़ास कमरों में था जहाँ वो इस्तराहत करता था, आराम करता था, यहाँ दरबार लगाया करता था। जब भी कोई साइल जो है वो उसको अदल की ज़रूरत होती थी या वो ये समझता था कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, कोई मज़लूम जो है वो महल के बाहर खड़े होकर वो ज़ंजीर हिलाता था और उस घंटियों की आवाज़ जो है जहांगीर जहाँ कहीं भी महल में होता था वो उस तक पहुँचती थी और कहते हैं कि वो उन्हीं कदमों पर उसे इंसाफ फराहम किया जाता था। तो ये अदल जहांगीरी नौशेरवां आदिल के बाद जो है जिस दूसरे बादशाह से मंसूब किया जाता है वो जहांगीर है। हम आज जिस बहुत बड़े अहाते में खड़े हैं ये उसी जहांगीर का मकबरा है। उसने वसीयत की थी कि मुझे जो है ना वो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जो है वो लाहौर में ही दफनाया जाए। 28 अक्टूबर 1627 को वो कश्मीर गया हुआ था अपनी मलिका नूरजहाँ के साथ सैर व तफरीह के लिए। वापसी पर जो है वो जम्मू के रास्ते से वो लाहौर ही आ रहा था। राजौरी एक जगह है, वहाँ उसका इंतकाल हुआ और नूरजहाँ जो है जो उस वक्त उसकी महबूब मलिका थी उसकी मैयत को जो है वो लाहौर ले आई और यहाँ लाकर ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ जो है वो उसे दफन किया गया जहांगीर की वसीयत के ऐन मुताबिक। कहा जाता है कि इस मकबरे की तामीर का आगाज़ जो है वो नूरजहाँ ने ख़ुद किया था, लेकिन इसे जो है ना वो इस पर जो ख़र्च आया था या जो इसके जो मतलब अखराजात थे वो जहांगीर के बेटे शहंशाह शहाबुद्दीन शाहजहां ने जो है वो बर्दाश्त किए और अहकामात भी उसने दिए।
ये जो इलाका है ये कभी बाग दिलकुशा कहलाया करता था। नवाब मेहदी अली ख़ान की मिल्कियत थी, लेकिन जब जो है वो जहांगीर की नूरजहाँ से शादी हुई तो नवाब मेहदी अली ख़ान ने ये बाग जो है वो नूरजहाँ को तोहफे में दे दिया था। लिहाजा नूरजहाँ ने अपने जो है वो इस जो ज़ाती बाग था उसी बाग के वस्त में अपने शौहर को जो है वो दफन किया। ये उल्टे हाथ को जो है वो उसका मकबरा है जहांगीर का। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये चारों तरफ तदीम ज़रा एक दिखाइएगा। ये बहुत बड़ा अहाता जो है अहाता अकबरी कहलाता है। इसमें 128 जो है वो कमरे हैं जिनमें खुद्दाम जो है वो शाही मुलाजिम, मुहाफ़िज़ और जो है वो फ़ौजी रहा करते थे। और जो है वो ये कहा जाता है कि नूरजहाँ जो है वो अपने शौहर के इंतकाल के बाद कई साल तक जो है यहाँ मुकीम रहे इस मकबरे की चार दीवारी के अंदर। इसका ये दरवाज़ा ज़रा दिखाइएगा अपना तंजीम। ये दरवाज़ा जो है बड़ा अज़ीमुशान दरवाज़ा है और इसको जो है वो जो डिज़ाइन किया गया वो इस तरह किया गया था कि एक हाथी सवार जो है वो हाथी पर बैठकर जो है वो बगैर उतरे हुए जो वो है अंदर आ सकता था। यानी इतना अज़ीमुशान दरवाज़ा मेरा ख़्याल है लाहौर शहर के कई दरवाज़े जो है वो इतने बड़े नहीं होंगे जितना बड़ा जो है वो ये दरवाज़ा है। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये बाग दिलकुशा, बाग दिल आमेज़ भी लिखा है जहांगीर ने अपनी तज़किरे जहांगीरी में इस बाग को। तो आइए जो है वो एक जो है वो आपको इस बाग का विज़िट कराते हैं। अहाता अकबरी, यहाँ दो मज़ार हैं, एक मकबरा जहांगीर है और एक आसिफ जाह जो जहांगीर का साला यानी नूरजहाँ का भाई उसका मज़ार था। ये जो है वो जो इलाका जो है अहाता अकबरी या अकबरी सराय कहलाता है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है और एक तरफ जहांगीर का मकबरा है और दूसरी तरफ आसिफ खान का मकबरा है। वही आसिफ खान जिसे आसिफ जाह के नाम से भी जाना जाता है और जो नूरजहाँ का भाई और जो है वो जहांगीर का साला था, अपने वक्त का वज़ीर आज़म। और कहते हैं कि जो है वो उसका हुक्म जो है वो कोई टाल नहीं सकता था। ये थोड़ी सी उसकी तारीख़ लिखी हुई है कि मकबरा जहांगीर और मकबरा आसिफ खान के दरमियान एक अहाता जिसके चारों जानिब कमरों की कतारें हैं अकबरी सराय कहलाता है। शहंशाह शाहजहां के दरबार के एक तारीख़दान मुल्ला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाह नामा में सराय को जलोखाना रोज़ा के नाम से मौसूम करता है, जिसके मानी है मकबरे का मुंसलिका अहाता। सराय के अहाते के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जिस पर चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। सराय में अमूमी मुगलिया तर्ज के दो बड़े दरवाज़े जानिब शुमाल और जनूब वाक़ हैं जिनकी आराइश व नक्काशी यानी फ्रेस्को और गालिब कारी से की गई है। इनकी नक्काशी और तर्ज तामीर से मालूम होता है कि दरवाज़े और अकबरी सराय एक ही वक्त में यानी दौरे शाहजहानी में तामीर किए गए। सराय गालिबन ज़ाहिरीन के लिए या मकबरे के देखभाल के अमले के लिए बनाई गई थी। सराय के मगरबी समत कमरों के दरमियान 3 शानदार गुंबदों वाली एक मस्जिद है जिस पर बैरूनी समत संग मरमर की जुड़ाई से मुज़य्यन संग सुर्ख लगाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों को दीवारी नक्काशी और गालिबकारी से सजाया गया है जिसके आसार अब मादूम हो चुके हैं। रंजीत सिंह ने अपने दौर में सराय को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया था। उसके एक गैर मुल्की फ़ौजी अफसर ओमस जो कि आमाइस मूसा फरंगी के नाम से भी जाना जाता है इस सराय में अपनी प्लाटून के साथ रहाइश पजीर रहा। इब्तदाई अंग्रेज़ अहद में सराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदाम में भी तब्दील कर दिया गया था। ये हमारी वो तारीख़ है जो है वो पल पल अपना रुख बदलती है और हर आने वाले वक्त के साथ जो है वो इस पर कोई ना कोई तब्दीली रूनुमा होती है और अंजाम ये होता है कि तारीख़ के असल आसार जो है वो मादूम हो जाते हैं और फिर उसकी गर्द से जो चीज़ें निकलती हैं वो इसी तरह की कटी पटी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें जिन पर से रंग रोगन उतर चुका है, जिनकी नक्काशी ख़त्म हो चुकी, जिन पर बनाए हुए फूल जो है वो मध्यम पड़ चुके या गायब हो चुके, वो चीज़ें उभरती हैं। हम आपको लाए हैं मकबरा जहांगीर, अपने वक्त का बाजबरूत शहंशाह। इस वक्त यहाँ खामोशी है। कहते हैं कि ये मकबरा जो है वो 10 साल की मुद्दत में पाए तकमील को पहुँचा और उस वक्त यानी जब जो है वो उसका इंतकाल हुआ 1627 के बाद 1637 में जब ये मुकम्मल हुआ तो उस वक्त 10 लाख रुपए इस पर लागत आई थी। और जो है वो आएँ आपको जो है वो मकबरे की जो है वो दिखाते हैं, जहांगीर की कब्र दिखाते हैं, उसकी जो है वो तावीज़ दिखाते हैं। शाहजहां ने जब ये मकबरा बनवाया था, मैंने पहले बताया कि नूरजहाँ ने इसकी इब्तिदा करवाई थी और शाहजहां ने इसे जो है वो मुकम्मल करवाया। ये मकबरा देखने के काबिल अब भी है, गो के जो है ना वो इसका बहुत कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका, बहुत सारी चीज़ें इसकी जो है मिट मिटा चुकी।
जो है वो बहुत से कमरे इसके मुनज़्ज़म हो चुके हैं, उनका मलबा रखा हुआ है, लेकिन अब भी ये मुगलिया जाहो जलाल की निशानी है। ये जी नवाब मेहदी कासिम का बाग़ दिलकुशा, जो अब तो अपनी शनाख्त इसकी ख़त्म हो गई। कहते हैं किसी ज़माने में जो है ना वो 4 बड़े कुएँ भी जो है वो इस मज़ार के साथ जो है वो बनाए गए थे, लेकिन जो है वो दरिया रावी बहुत ही मतलबन मिजाज दरिया है। हर आए दिन जो है वो अपना रास्ता बदलता रहता है। 1642 से पहले दरिया रावी जो है वो किले के पार बहता था, और कुछ लोग कहते हैं कि 1642 में उसने रुख तब्दील किया, और कुछ लोग कहते हैं कि 1748 यानी 1719 से 1748 के दरमियान मोहम्मद शाह बादशाह, मुग़ल बादशाह था, कहते हैं कि उसके ज़माने में जो है वो दरिया रावी ने अपना रुख बदला, और वो अब शाहतरा के मकाम पर जो है ना वो आ गया है। यानी ये जो है वो इसके बिल्कुल करीब, मकबरे के बिल्कुल साथ दरिया रावी इधर जो है वो इसके साथ है। और जो है वो जो 4 कुएँ थे उनमें से 3 जो है वो दरिया बुर्द हो गए, दरिया खा गया। एक कुआँ जो है वो उसके बारे में कहते हैं कि वो सलामत है। ये अहाता-ए अकबरी के बाहर, या मकबरा जहांगीर का जो अहाता है उसके बाहर जो है वो मौजूद है। ये जो है वो आपको दीवार नज़र आ रही होगी मकबरे की, मकबरा जहांगीर की ये दीवार है, और ये जो है वो बहुत बड़ा कुआँ है जिसे अब जाली लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। ये उसका नीचे का हिस्सा है। ये खासा गहरा कुआँ था। यहाँ जो है वो एक ज़माने में शादरा को जो है वो पानी भी जो है वो सप्लाई किया जाता था। मोटर टरबाइन तंजीम साहब सामने खड़े हैं जी। तंजीम साहब मुझे बता रहे हैं कि जी इसको जो है वो सामने पाइप लगे हुए हैं, और ये शादरे को पानी यहाँ से दिया जाता है तो साफ़ पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तंजीम साहब मुझे बता रहे हैं कि जी एक ज़माने में यहाँ से जो है वो पानी निकाला जाता था बाकायदा, और शादरा के इलाके को जो है वो यहाँ से पानी फराहम भी किया जाता था। ये सामने जो है वो पाइप लगे हुए हैं, नीचे इसके मोटरें लगी हुई थी। अब तो खैर मोटरों का नामो निशान ख़त्म हो चुका, मोटरें तो जो है वो अब हमें नज़र नहीं आ रही कहीं भी। लेकिन ये कि जो है ना वो ये वाहिद कुआँ जो बाकी बचा 2008 में जंगला नहीं होता था, ये ओपन था सर। अच्छा, तंजीम साहब मुझे ये भी बताया कि ये 2008 तक जो है वो इस पर जंगला नहीं था, और ये ओपन था, और कुछ लोग शायद इसमें गिर भी गए थे। हाँ जी। और अमवात है जो एजेड आदमी थे जिनकी उम्र अबाउट 80 प्लस थी, वो यहाँ कुएं के नज़दीक से गुजरते हुए वो नीचे गिरे थे, उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई। अच्छा, तंजीम साहब जो है वो चूँकि क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो उनका कहना यह है कि 80 के इशरे में कोई ज़ईफ़ अफराद थे, कोई 70-80 साल के लगभग, जो तारीकी की वजह से या कुआँ नज़र ना आने की वजह से गुज़रते हुए जो है वो अंदर गिर गए थे, और उनकी जो है वो मौत वाक़ई हो गई थी। उसके बाद ये जो है ना वो 4 दीवारी जो है वो बाद में बनाई गई, और फिर जो है वो इसको जंगला लगाकर बंद कर दिया गया ताकि कोई और इस तरह का सानेहा पेश ना आ सके। वो इसका नहीं पता। ये जनाब जहांगीर का मकबरा जो है वो इस तरफ है, और आसिफ जहाँ का मकबरा जो है वो इस तरफ है। आपको पहले शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का साला बरातर निस्बती और उसकी महबूब मलिका नूरजहाँ का सगा भाई, जो उसके दौर में वज़ीर आज़म भी था, और उसके इख्तियारात की कोई हद नहीं थी। जहांगीर के बाद अगर किसी के नाम का सिक्का चलता था तो वो आसिफ जाह था। वैसे तो इसको आसिफ ख़ान कहा जाता है, लेकिन तारीख़ में जो है वो इसे आसिफ जाह के नाम से भी पहचाना जाता है। आइए आपको इसकी भी एक झलक दिखाते हैं। मकबरा जहांगीर आए हुए हैं तो आसिफ जाह का मकबरा ना देखें या और आपको ना दिखाएं तो ये ज़्यादती होगी। ये तो जी वो मस्जिद है जिसका जो है वो ज़िक्र किया था मैंने कि मकबरा जहांगीर के साथ जो है वो एक मस्जिद भी बनाई गई थी। ये वो मस्जिद है, सादा सी मस्जिद है, लेकिन बहरहाल जो है वो अपने दौर में जो है वो बड़ी अजीम शान रही होगी।
अब ये पता नहीं कि इस वक्त यहाँ नमाज होती है या नहीं होती, लेकिन ये कि जो है वो मस्जिद बाकी है, उसका एहतराम तक़द्दुस। बाहर लिखा हुआ है कि जी जूते उतार कर अंदर जाएं। हाँ जी, मेंबर वगैरह रखा हुआ है अंदर। यकीनन जो है वो यहाँ जो है वो नमाज भी होती है, जमात भी होती है, और हो सकता है कि खुतबा भी होता हो जुमे का। सादा सी मस्जिद है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो जहांगीर का मकबरा देखने के लिए जो है वो यहाँ आते हैं। इसके साथ आसिफ जाह का मकबरा है, वो भी देखते हैं किस हालत में है वो। ये जी अहाते की दूसरी जानिब आसिफ जाह का मकबरा। मस्जिद आपको दिखाई, मस्जिद के बिल्कुल पहलू से रास्ता जो है वो पीछे जाता है, और ये सारे का सारा जो है वो बाग़ दिलकुशा। यहाँ से मैं आपको एक जो है वो इसका नज़ारा दिखा देता हूँ। ये जी मकबरा आसिफ खान की तारीख़। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये नूरजहाँ, मलिका नूरजहाँ का भाई और ताज महल आगरा में मदफून मुमताज़ महल, जिसका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, उसके वालिद थे। शाहजहां की वफ़ात का सिपहसालार था और बाद लाहौर का सूबेदार मुकर्रर हुआ। आसिफ खान ने 1641 में लाहौर में वफ़ात पाई, जहाँ उसके दामाद शाहजहां ने एक आलीशान मकबरा तामीर करवाया, जिसकी तकमील 4 साल में हुई। यह मकबरा एक वसी और इस बाग, जिसका शानदार दरवाज़ा जानिब जनूब तामीर किया गया था, उसके वस्त में संगे सुर्ख से आरास्ता एक हश्त पहलू चबूतरे पर हश्त पहलू इमारत की शक्ल में तामीर किया गया था, और इसके ऊपर एक बुलंद गोल मखरूती गुंबद तामीर किया गया। शाहजहां से इसका दोहरा रिश्ता था, एक तो उसकी सौतेली माँ यानी नूरजहाँ का भाई था ये, और दूसरा उसका ससुर था, क्योंकि आसिफ खान की जो बेटी है जिसे मुमताज़ महल का खिताब मिला और जिसकी याद में ताज महल बना हुआ है, ये उसके वालिद ग्रामी हैं। इससे कहते हैं हुकूमत में इस मकबरे की बैरूनी और अंदरूनी दीवारों और इसके गुंबद पर से तमाम संग मरमर उतार लिया गया। खस्ता तावीज़ कब्र के, जिस पर नीम कीमती पत्थरों की पुचीकारी और अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम पंदा किए गए थे। मकबरे के महराबी दाखिली दरवाज़ों को खूबसूरत रोगरी टाइलों से आरास्ता किया गया था, जिनकी बाक़ियात इनकी अज़मत रफ्ता की निशानदही करती हैं। आइए आपको जो है वो मकबरे का एक जो है वो विज़िट करा दीजिए। ये भी वही तारुफ है जो वो लिखा हुआ है। मिर्ज़ा अबुल हसन ख़िताब आसिफ खान था, मलिका नूरजहाँ के भाई और ताज महल आगरा में दफन मलिका अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल के वालिद। शहंशाह जहांगीर की हुक्मरानी के 8वें साल इन्हें खाना और कमांडर इन चीफ़ बनाया गया, और इसके 1 साल बाद लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। आसिफ खान 1641 ईस्वी में फौत हुआ और उसको अकबरी सराय से मुंसलिका बाग में दफन किया गया, जहाँ पर शाहजहां ने 4 साल की मुद्दत में 3 लाख रुपए की लागत से ये मकबरा तामीर कराया। वही मकबरा एक हश्त पहलू इमारत है, जिस पर बल्ब की शक्ल का एक दोहरा गुंबद बनाया गया है। यह मकबरा एक वसी और इस बाग के वस्त में वाक़ है और बाग को 4 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसके हर हिस्से में तालाब, फव्वारे और रास्ते बनाए गए हैं। ये एक शानदार इमारत थी, जिसकी बैरूनी सतह पर संगमरमर के पत्थर से जुड़ाई करदा सुर्ख पत्थर की सिलें सजाई गई, और अंदरूनी सतह मोटी तहदार गचकारी, पुचीकारी और गालिबकारी से मुज़य्यन की गई। बल्ब की शक्ल का ऊंचा गुंबद संगमरमर से सजाया गया था, और अंदर का काम बशमूल फ़र्श वो भी संगमरमर से बनाया गया था, जिस पर कीमती पत्थरों से जुड़ाई का काम किया गया था। जो आसार इसके जो मिले हैं उनसे पता चलता है कि कब्र का तावीज़ भी संगमरमर से बनाया गया था, और जो है वो रंजीत सिंह आल्सो प्लंडर्ड दिस टॉम्ब, stripped it from marble and dressed stone from use in buildings constructed during his regime। तो ये भी रंजीत सिंह साहब की मेहरबानी है जी कि उन्होंने इस मकबरे को नंगा कर दिया और संगमरमर जो है वो इसका उतार लिया गया। ये अपने वक्त के ये रंजीत सिंह ने इसका संगमरमर क्यों उतारा और ये ऐसी हरकत क्यों की? रंजीत सिंह मुसलमानों का दुश्मन था और उसने मुसलमानों की हर चीज़ को नुकसान पहुँचाया। बादशाही मस्जिद जो है वो मरियम ज़मानी मस्जिद और जो है ना वो जो लाहौर की जो दीगर मसाजिद है
सुनहरी मस्जिद उसमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उनको बाकायदा उसने सबल बना दिया। मुसलमानों के जो मकाबिर थे, सर अब और क्या करें, क्रिकेट ना खेलें तो क्या करें। मतलब अब जो है वो किसके पास फुर्सत है कि वो शहर से निकल कर कई घंटे का सफ़र करके यहाँ आए और इन मकाबिर को देखे, इन पर फातिहा पढ़े। कभी कोई हमारे जैसा कोई यूट्यूबर या कोई मूवी बनाने वाला ज़रूर आ जाता होगा। आप देखें ना, इस मकबरे को तो लावारिस छोड़ दिया गया है। मतलब जो चीज़ जिसने उखाड़नी थी वो उखाड़ ली। हाँ जी, हो सकता है कि अंदर नशा करने वाले बैठे हो, लेकिन बहरहाल ये ज़रा इसका हाँ ये ज़रा दिखा दें ताकि, क्योंकि ये जो है वो जहांगीर के मकबरे के कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ये नहीं दिखाएंगे। हाँ जी, ये भी खाले बनाई गई थी और इसमें कभी पानी भी था, ये जो है फव्वारा भी हुआ करता था, ये भी हौज़ भी था, लेकिन अब ये सब कुछ खाली है। ये अहद रफ्ता की गवाही देते हैं कि ये आप छिलके इधर क्यों फेंक रहे हैं, छापर में क्यों नहीं डाले? सर ये ना साइड पे लगे रहेगा तो पंछी वगैरह खा ले। अच्छा चले, छापर में डालेंगे। ये जी जो है वो आसिफ जाह का मकबरे का अंदरूनी हिस्सा है। हमारी कौम के सपूत जो है वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। ये दिखाएं जी खासा, जब ये बना होगा तो खासा बसी और रीज़ होगा। और अब जो है वो बेटा ज़रा थोड़ा सा साइड पर हो जाएंगे, हम कब्र दिखा लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा अगर बुरा ना लगे तो। इस पर भी जो है वो अल्लाह ताला के 99 नाम जो है वो लिखे हुए हैं। और ये तावीज़ कमोबेश जो है वो उसी नोयत का है जिस नोयत का शहंशाह जहांगीर का तावीज़ है, उनकी कब्र का जो तावीज़ है। ये जी अपने वक्त के जाहो जलाल वाले अफराद जो आज मट्टी में मिलकर मट्टी हो चुके हैं, और ना कोई इनकी फातिहा के लिए आता है, ना यहाँ कोई आके दरूद पढ़ता है। अगर आता है तो कोई हम जैसा मूवी बनाने वाला आता है और मूवी बनाकर चला जाता है। लेकिन एक ज़माना था कि इनका तूत ही बोलता था। अभी हम आसिफ जाह के मकबरे के अंदर गए और ये देखकर बड़ी तकलीफ़ हुई कि वो तावीज़ जिस पर अल्लाह ताला के में नाम लिखे हुए हैं, कुरानी आयात कंदा हैं, उसके चारों तरफ जो है वो नशइयों ने डेरा डाला हुआ है। कोई चर्च का सिगरेट पी रहा है और कोई वैसे सिगरेट नोशी कर रहा है। ये कब्रों की बेहुरमती है। और जूते जो हैं और जूते जो है वो साथ उन्होंने रखे हुए हैं। अगर महकमा आसार कदीमा ने इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं तो फिर कम से कम जो है वो हमें बहसीयत मुसलमान ख़ुद भी ये एहसास करना चाहिए कि हम कम से कम कब्रों की बेहुरमती ना करें, कब्रों को का तक़द्दुस पामाल ना करें। और जो है ना वो अगर आएँ, अगर फातिहा पढ़ने की तौफ़ीक नहीं भी है तो कम से कम जो है वो उसकी तक़दीस ज़रूर करें। कल को हमने भी कल को हमने भी इसी कब्र में दफन होना है, हमने भी इसी मट्टी में जाना है। लिहाजा इस मट्टी की कदर कीजिए। अल्लाह ताला के 99 नाम जो हैं उन्हीं की वजह से हमारी बख्शिश होनी है। उसी अल्लाह ताला ने हमारा हिसाब किताब लेना है, उसी अल्लाह ताला ने हमें सज़ा और जज़ा दोनों चीज़ें देनी है। जन्नत और जहन्नम उसी के इख्तियार में है। हम दुनिया में क्यों जहन्नम कमा रहे हैं? हम जो है वो अगर फातिहा नहीं पढ़ सकते किसी कब्र पर तो कम से कम उसकी तक़दीस ज़रूर करें। ये ज़मीन आप कुछ कह रहे थे। सर मेरा कहने का मकसद ये था, बात करने का मकसद ये था, लाहौर में LWMC वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सफाई सुथराई के बहुत आला काम कर रही है। और ईद के दिनों में भी ये जो बड़ी कुर्बानी की ईद आई, इसमें अलाइशों से मुतल्लक हर जगह। और मकबरा जहांगीर में जब हम घूम रहे थे, विज़िट कर रहे थे, मूवीज़ बना रहे थे, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो वहाँ पे भी जगह जगह हमें ना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो है ना वो डब्बे लगे हुए नजर आए सफाई सुथराई के। लेकिन जब मकबरा आसिफ जाह में हम आए, यहाँ पे तो टोटली डिफरेंट निज़ाम है। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कोई मुलाजम भी नज़र नहीं आया, और यहाँ ना उनके डब्बे नज़र आए हैं, बल्कि जो केले खाने वाले हैं वो भी छिलके यूँ फेंक रहे हैं। वो एक जुमले में इस फ़र्क को वाज़ेह कर दूँ, वो बादशाह का मकबरा है और ये बादशाह के ससुर का मकबरा है। इतनी सी बात है। जो बादशाह वहाँ सो रहा है ये उसका समधी है, क्योंकि जो है उस बादशाह के बेटे की जो शादी है वो इसकी बेटी से हुई थी। तो बादशाह में और वज़ीर आज़म या उसका जो सिपहसालार खाना जो मौजूदा दौर के अमीर और गरीब हैं, उसका फ़र्क आपको इन्हीं मकबरों में नज़र आ जाता है कि वहाँ आलाइशें उठाने वाले डब्बे लगे हुए हैं और यहाँ जो है वो आलाइशें फेंकी जा रही हैं। ये कल भी फ़र्क था, आज भी फ़र्क है और ये हमेशा फ़र्क रहेगा। सिंपल सी बात जो मैंने आपसे कही 2 जुमलों में कि वो बादशाह का मकबरा है और ये बादशाह के
सुसर का मकबरा है। लिहाजा आप भी इस फ़र्क को जहन में रखें। ये एक दरवाज़ा हमने पीछे छोड़ा है, वो इस अहाते का मरकज़ी दरवाज़ा था। और अब हम चल रहे हैं जहांगीर के मकबरे की तरफ, जिसमें दाखिले के लिए इस अहाते से अलग एक दरवाज़ा है। वो भी बहुत अज़ीमुशान दरवाज़ा है, ये सामने नज़र आ रहा होगा। तनीम साहब ज़रा दिखाइएगा इस दरवाज़े को कि ठीक कहते हैं कि जो है वो जाहो जलाल जो है वो मुग़लों पर ख़त्म था। एक अज़ीमुशान दरवाज़ा बाहर अहाते में दाखिल होने के लिए, और अब जो है वो ये जो दरवाज़ा है ये जहांगीर के मकबरे की तरफ जाने के लिए कई एकड़ जगह है लाजमी तौर पर जो इस मकबरे के लिए मखसूस की गई है। और हैरत अंगेज़ बात ये है कि ये जगह तजावुज़ात से महफूज है। शायद शहर से दूर है, या शायद इसलिए कि ये महकमा आसार क़दीमा ने जो है वो इसे तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है 1975 के एक एक्ट के तहत। लेकिन ये दोनों मकबरे, जहांगीर का मकबरा और नूरजहाँ का मकबरा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। तो इसकी तामीर में छोटी ईंट इस्तेमाल की गई, जो पुराने ज़माने का खासा था, वही ईंट जो है वो यहाँ इस्तेमाल की गई है। ये दूसरा दरवाज़ा आ गया जी, जिसके बाद जो है वो असल मकबरा जहांगीरी है। ये दरवाज़ा हम क्रॉस करेंगे तो इसके सामने जो इमारत होगी वो जो है वो शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का मज़ार है। इस अहाते की हालत जो है वो अहाते अकबरी से, ये दाएँ बाएँ जो है वो गालिबन मुहाफ़िज़ों के लिए कमरे बनाए गए थे, ये वो हैं। और बड़ा अज़ीमुशान ढांचा मुग़लों की जो है वो तर्ज़ तामीर का अक्कास। ये जी अब इस दरवाज़े से, हाँ जी, ये बिल्कुल जो है ना वो अब हम जो है वो मकबरा जहांगीर में दाखिल हुए हैं। ये देखें। अच्छा जी, बादशाहों की कब्रों के तावीज़ के साथ बैठने का लुत्फ़ और है, और फ़कीरों के साथ बैठने का लुत्फ़ और है। हम अंदर जो है वो जब जाएंगे तो शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के तावीज़ के साथ भी बैठेंगे। और यहाँ जो है वो हम मकबूल साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो पिछले 10-15 साल से जो है वो ये क्या कहते हैं जी इनको, चने की दाल है, चने की दाल जो है वो, और ये सेमियाँ ये बेच रहे हैं। तो इन्होंने 10-15 साल में बहुत से लोगों को आते जाते यहाँ देखा होगा, और जो है वो कुछ लोग जो है वो उन्होंने इनसे ख़रीदारी की होगी, और कुछ लोगों ने इनसे रुक कर बात की होगी। आपने क्या महसूस किया यहाँ मकबरे पर बैठते हैं, क्या महसूस करते हैं आप? बड़ी दूर से आते हैं देखने के लिए, मकबरा देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फिरते टूटते हैं, बस खाने पीते हैं बस। अच्छा, तो आप जो है वो 10-15 साल से यहाँ बैठ रहे हैं? हाँ जी। तो आपका गुजारा हो जाता है? बिल्कुल सोना होता है गुजारा। अच्छा, लोग मतलब ये है जो है वो आपके पास आके बैठते हैं, बात करते हैं, या बस चीज़ लेके चले जाते हैं? नहीं, चीज़ लेके चले जाते हैं लोग। अच्छा, कोई बैठ के बात भी करता है? कोई होता है, बात करते हैं, ये कैसे बना है, फिर उसको बताते हैं ये 400 साल हो गए बने को, 10 साल लग गए इसे पैसा, उस ज़माने में ये मारता माशाल्लाह उसी लगा। अच्छा, आप जो है वो सबको बताते हैं जहांगीर की बातें, कभी अपने दिल की बात भी किसी को बताई है? नहीं, दिल की बात नहीं किसी को बताई। वो क्यों नहीं बताई? बस किसी ने, ये होता है किसी ने मदद कोई करना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा, मैं किराए पे रहता हूँ। अच्छा, कहाँ यहीं रहते हैं, करीब में के शाहदरे रहते हैं? शाहदरे में रहते हैं। जी। अच्छा, ये सौदा बेच के आटा ले जाना होता है, फिर किराया देना होता है, बस ऐसे महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा, 500 रुपये हांडी पे खर्चा आ जाता है। ये तो पेट की बातें हुई, मैंने दिल की बात पूछी है। ये तो पेट की बातें बता रहे हैं आप। पेट की बात तो हर कोई करता है, दिल की बात करें कोई, दिल में कोई बात हो तो वो बताएं। नहीं हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। दिल से आशना है तो उसके मतलब चंद जो है ना, शादीशुदा हैं? हाँ, बस बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। जी। तो मोहब्बत की है कभी? नहीं, मैंने नहीं की। बीवी से भी नहीं की? बीवी से की है। बीवी से की है और बात। तो वही तो मैंने पूछा कि मोहब्बत की है, आपने कहा नहीं की। मैं परेशान हो गया कि अगर बीवी से भी मोहब्बत नहीं की तो फिर किससे की है? बीवी से साथ की है। बीवी के साथ की है। हाँ, चले जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बस। आपके बच्चों को सलामत रखे, बहुत सारी खुशियाँ आपको दे, और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे।
मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, मज़ा आया। अंदर जो है वो हम अभी जाएंगे हाँ, तो जो है ना वो बादशाह से बातें करेंगे, लेकिन आपसे बात करके हमें ज़्यादा मज़ा आया है। सर, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको कुछ चीज़